गाजीपुर से बीएसपी सांसद और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी आज पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया है। इस दौरान अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हालात खराब हो गए हैं, जो चाह रहे थे कि अब तो पर्चा भी नहीं भर सकते। अफजाल अंसारी सजा कर दिया गया था तो आधे सत्य को पूरा सत्य मानकर बैठ गए और सत्य में जहते कहने लगे। अब जब पूरा सत्य सामने आ गया है तो उनकी नींदें उड़ गई है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कार्यालय तो खुल गया, लेकिन प्रत्याशी कौन है अभी तक इसका पता भी नहीं चला। उन्होंने आगे कहा है कि आखिर कब तक ये सूखा पड़ा रहेगा, बैटिंग करेगा आदमी। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक यहाँ सूखा पड़ा रहेगा, बैटिंग करेगा आदमी। उन्होंने बीजेपी के पुराने हार का जिक्र करते हुए कहा है कि कमल का फूल गाजीपुर में 21,000 पर ही सिमट चुका है। इस संबंध में बीएसपी सांसद और एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। इसको आप छापेंगे? है हिम्मत के कोई छाप दे? मीडिया, गोदी मीडिया, बर्खास्त हो जाइएगा, घर चले जाइएगा। ये 38 सड़कें हैं, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, और ये 23-24 के लिए ये 24 सड़कों की और लिस्ट है जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में ये सड़कें अफजाल अंसारी के द्वारा पीएमजीएसवाई योजना में प्रस्तावित है, अनुमोदित है। इसका बजट आना है, ये बजट आ गया, कार्य हो गया। 26 नंबर पे अभी कार्य अधूरा है, जो सैदपुर से देवचंदपुर वाली है, बाकी सारे कार्य पूर्ण है। घूम लीजिए गाजीपुर जिले में, एक भी कोई अगर 19-20 हो हमसे पूछ लीजिएगा। चर्चाएं हैं कि जिनको आपने हराया वो पिछले कार्यकाल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना गाजीपुर में लाए, और आप 193.30 करोड़ की परियोजनाओं से कैसे? बहुत सी चीजें हैं जिसका जवाब अलग अलग लोग देते हैं। केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अभी आप लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि 3 दिन के लिए ईडी और सीबीआई का अधिकार और चार्ज हमें दे दो, भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता भ्रष्टाचारी हैं, सब जेल चले जाएंगे। आप बताइए, मैं भारतीय रेल का मंत्री था, मैं मंत्रालय में था, एक संसद सदस्य के हैसियत से हमारे बगल में सांसद हैं, है ना, बलिया में, सलेमपुर में सांसद हैं, चंदौली में तो मंत्री हैं, जाइए उनका भी जोड़ लीजिए, मिर्जापुर को जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ लीजिए। पीएमजीएसवाई की इतनी सड़कें किसी के क्षेत्र में आई हो और काम हुआ हो? मैं विपक्षी हूं, लेकिन ये सड़कें मेरे अधिकार में था, मैं प्रस्ताव कर सकता था, मैंने प्रस्ताव किया और इस पर एस्टीमेट बना और इस पर भारत सरकार ने बजट दिया। लेकिन ये 268 करोड़ रुपए की है, और जो बाद वाली है जिसको प्रस्तावित किया है, जिसपे अभी रुका हुआ है, ये 198 किलोमीटर है, और जो ये प्रस्तावित है जिसपे अभी बजट नहीं आया, ये 193 किलोमीटर है। 200-400 किलोमीटर लगभग सड़क गाजीपुर में, इसकी उपलब्धि को कोई काउंट करेगा? तब तो चौराहे पे क्या कहना है, ये जनता जानती है कि क्या किया है। गरीबों के मान सम्मान और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ा है, उसकी रक्षा की है। इन सारी बातों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता तो खुद स्वागत कर रही है कि अरे भैया, तोहरा पे जो बीतत रही जुलूम अत्याचार, हमन का रोवत रही जा, अब तू आव, कैसहू लड़े जोग हो जा मुकदमा लड़के कैसहू आर्डर कराव। हमारा जब आर्डर हो गया तो गरीब ने स्वागत किया इसका कि अब लड़े जोग हो गए ना, अब जाके लड़े के बाद आओ अपन गठरी लेके। ये लोग अटैची के बल पे लड़ेंगे, आपके बल पे लड़ेंगे, सरकार के बल पे लड़ेंगे, प्रशासन के तंत्र के बल पे लड़ेंगे, और मैं गरीब जनता और अपने उस हनुमान कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ूंगा। और परिणाम 2004 को लक्ष्य किया गया है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ देना है। 2004 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ा था, मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, यही मनोज सिन्हा 1,88,000 वोट पाए थे, और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर हमारा भाई
यही उमाशंकर कुशवाहा चुनाव लड़े थे, जो 1,85,000 वोट पाए थे, 3,000 के अंतर पे थे मनोज सिन्हा और इनका वोट, और मेरा था 4,17,000 वोट। यही समाजवादी पार्टी थी, यही उनके हनुमान कार्यकर्ताओं का यह जोश था, यह खरोश था, यही गाजीपुर की जनता थी जिसने वो फैसला दिया था।